राधे राधे एवरीवन। आज की ब्लॉग स्टार्ट होता है। हमने अपने लिए चाय बनाई थी और आलू का पराठे बनाए थे। रात तो बो रखे थे क्योंकि हमारे यहाँ आलू के पराठे होते हैं अमृत। और वैसे भी अमृत होने चाहिए भाई, लोग मुरथल जा जाके आलू के पराठे खाते हैं, वो भी इतने कॉस्टली। 150 का आता है एक आलू का पराठा, तो और ज़्यादा महंगा हो गया होगा। और वही हम घर पे कितनी सी कम लागत में बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक तरीके से, टेस्टी और मज़ेदार से। तो हमारे आलू के पराठे बनते हैं, तो बच्चे रात में बनते हैं, तो बच्चे मॉर्निंग में भी ले जाते हैं स्कूल। अगर छुट्टी होती है तो सुबह खाते भी हैं और सुबह खा के भी जाते हैं और कहते हैं मम्मा मेरे लिए बचे तो रख देना। पता नहीं आलू के पराठे मतलब कितने पसंद है बच्चों को। तो हमने सोचा हमने भी एक आलू का पराठा ही खाया नाश्ते में। अब खा के थोड़ी सी चाय रह गई थी, इसे फिनिश कर लेते हैं। चलो किचन में चलते हैं। सबसे पहले तो फ़ोन सेट करेंगे क्योंकि अभी खाना भी डिसाइड नहीं हुआ क्या बनेगा। खाना डिसाइड करना है, बर्तन भी लगाने हैं, थोड़ी किचन भी मैसी हो रही है, उसे भी अरेंज करना है। तो कैमरा सेट कर लेते हैं सबसे पहले। चलो अब हमने दाल भिगोई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो हमने सोचा दाल बना लेंगे, लेकिन उससे पहले बर्तन लगाते हैं क्योंकि सुबह के काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमने देखो गाँव से अमिया लाए थे, उसकी चटनी बनाई थी। देखो कितनी टेस्टी चटनी बनी, इतनी टेस्टी चटनी बनी थी आलू के पराठे के साथ। कल तक ये पूरी फिल थी ऊपर तक, लेकिन इतनी अच्छी थी कि बच्चों ने ऐसी भी खाई है। इसे कहा कि ब्रेड से दे दो, पराठे से दे दो, किसी चीज़ से भी हम खा लेंगे, बस हमें ये वाली चटनी दो। तो पहले बर्तन लगा लेते हैं और थोड़ी आज ड्रॉर भी क्लीन करनी है। और ये तो जग है ना, ये हमें हमारे जो जग है ऐसे भरे रखे रहते हैं दोनों गैस के कॉर्नर पे, क्योंकि किचन में खाना बनाते टाइम बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो फटाफट से भरो तो टाइम लगता है। तो ऐसे भरे लेंगे ना, तो कर लेते हैं। और ये है हमारे जलालाबाद वाली नमकीन, मतलब हमारे मायके की नमकीन है, वहाँ मिलती है ये वाली नमकीन, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो हम लोग जब भी जाते हैं तो वहाँ से ये वाले पैकेट ले आते हैं। फिलहाल तो खत्म होने वाली है, लास्ट बचा है। और अमिया दिखाएं, अमिया इन्हें छीलेंगे, इतनी ये अमिया है। ये हम लोग अपने गांव गए थे, वहाँ पे पेड़ के नीचे गिरी हुई थी, क्योंकि सीजन में स्टार्ट होने वाला है। जग भी भर गया, पहले जग हटा देते हैं, टंकी बंद कर दी। ये सीजन स्टार्ट था अमियों का, तो इसीलिए तो हम ये जमीन पे गिरी हुई थी, उठा ली। इनमें से कुछ तो ऐसी हैं, देखो ऐसी सूखी सूखी सी, और कुछ अंदर से येलो भी हैं, लेकिन कुछ जो है जो बहुत अच्छी है अंदर से बिल्कुल वाइट है। तो हमने सोचा इनको छील के नमक और हिंग और मिर्च लगा के रख देंगे। नमक का हिंग का अचार अच्छा लगता है ना, तो इसीलिए हमने बाद में छीलेंगे, पहले किचन का काम कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता, टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा काम है किचन में। पहले बर्तन अरेंज कर लेते हैं, और बर्तनों की आवाज़ में ना फ़ोन की आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए बर्तन लगाने के बाद मिलते हैं। कि आज की वीडियो में हमने सोचा था हम वॉइस ओवर नहीं करेंगे, क्योंकि सोचा कि क्यों ना ऐसी बना के देखो एक बोलते बोलते। तो ये ड्रॉर सारी गंदी हो रही थी, इन्हें पहले साफ करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। और जहाँ पे खटपट की आवाज़ आएगी ना, वहाँ पर हम वीडियो को स्टॉप कर देंगे, मतलब केवल जरूरी चीज़ आपको दिखाएंगे। ये ड्रॉर है ना, काफ़ी गंदी हो जाती है, बर्तन पानी के निशान भी हो जाते हैं इनको, तो इन्हें वीक में एक बार तो जरूर साफ करना बनता है, वरना इकट्ठा हो जाता है, फिर इससे हमारे सारे बर्तन भी गंदे हो जाते हैं। और वैसे भी टाइम डाइनिंग में भी किचन में कर लेनी चाहिए, क्योंकि किचन से जो खाना बनता है वही हमारे पेट में जाता है। कॉकरोच मक्खी मच्छर इकट्ठे नहीं होने चाहिए, वरना कभी कभी तो एक बात की बात है, हमारे किचन में इतने सारे कॉकरोच हो गए थे पुराने वाले घर में कि हम परेशान हो गए थे। हमने सोचा क्या करें, ये उधर वाली ड्रॉर में रखे जाएंगे, तो ये भी नहीं लगा है। इधर वाली ड्रॉर में रखने वाले सारे बर्तन लगा देंगे। तो क्लीन हो गई, ये वाली भी हमने क्लीन कर ली। अभी इसमें हमारा रहता है उसका सामान, पेपर रोल वगैरह, टिश्यू पेपर, दुकान पे जाने वाला खाने का बैग सॉरी, और मैच बॉक्स वगैरह, कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए, एक्स्ट्रा लाइटर या कोई और छोटी मोटी चीज़। बाकी तो सब ये बर्तन की ड्रॉर है, ये कटलरी ड्रॉर भी मेरे को क्लीन करनी है, ये भी काफ़ी गंदी हो रही है। सामान निकाल लेते हैं। ये आलू चल रहा है ना, इसकी आवाज़ आ रही है, ये बहुत इरिटेट कर रही है। जब हम किचन में होते हैं ना, तो ये वाली ये आलू वाला बंद कर देते हैं, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत इरिटेट करती है। साफ सफाई का तो स्पेशली ध्यान रखना चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा मिट्टी भी आती है, घर भी खुला हुआ है। और देखो कितना भी साफ कर लो, 10-12 दिन में हो ही जाता है इतना गंदा कि अगर साफ ना करो तो ड्रॉर चटनी। वैसे एक बात तो आप सब लोग मानते होंगे, एक हाथ की जो किचन होती है ना, उसमें कम मेहनत करनी पड़ती है, मतलब साफ सफाई में, क्योंकि वो गंदी कम होती है और सामान भी सारा मैनेज रहता है अपनी जगह पे। लेकिन अब हमारी किचन हो गई है 3 हाथ की, क्योंकि अब हमारी दोनों बेटियां हैं ना, वो भी किचन में आने लगी हैं। तो उनका क्या है सीन है, वो लोग अपना काम करा और ऐसी छोड़ छाड़ के सब चली गई। मतलब काम क्या करना है, अगर हम जब भी घर पे नहीं हुए तो नहीं, या तो रोटी से वो बना लेती हैं, रोटी को टाकोस, रोटी में सब्जी भर के ऊपर से सॉस की चीज वगैरह डाल के, मतलब नहीं पसंद रोटी, मतलब मेरे सामने हम कहेंगे खाना खा लो तो नहीं खाएंगी। और जब हम नहीं होंगे ना घर पे, मार्केट जाएंगे किसी काम से, या पार्क जाएंगे वॉक करने, या शॉप पर या कहीं और जाना होगा दुकान पे, तो ये लोग मेरे पीछे, लोग मतलब ऐसा लगता है गोल्डन चांस मिल गया, और फिर कर करा के सारा सामान ऐसे छोड़ देंगे, तो फिर ये भी हो जाता है। वाली ड्रॉर तो क्लीन हो गई थी कटलरी वाली, तो अब हमने सोचा चलो दूसरी वाली ड्रॉर क्लीन कर लेते हैं, इधर वाली। तो हमने कैमरा इधर सेट कर लिया है। हमने आज ही पहली बार ऐसा सोचा है कि साथ साथ वॉइस ओवर करके देखते, वॉइस ओवर करते हैं ना तो थोड़ा टाइम भी लगता है, और ऐसे होता है ना, लाइव प्रूफ मिलता है ना, प्रूफ लाइव काम होता है तो सही रहता है।
के आने हैं। ये है ना, यहाँ पर सारे बड़े बड़े बर्तन रखे हैं, इसके नीचे वाले में उससे भी बड़े बर्तन, और जो नॉन स्टिक है ना वो भी। तो ये देखो वो इतना मतलब छोटा छोटा कूड़ा हो जाता है तो पता ही नहीं चलता। इससे बच्चे पता है क्या, खोल सामान कुछ भी खोल के डाल दिया, मतलब खोल के डाल देंगे तो ऑब्वियसली उसमें कूड़ा गिरेगा छोटा छोटा सा। और हम लेडीज का यही काम होता है साफ सफाई का, सबसे ज़्यादा मोस्टली सारी लेडीज यही काम करती होंगी, क्योंकि ये काम करके ना एक सुकून भी मिलता है। ऐसा काम करके जो सुकून मिलता है, मतलब एक सेटिस्फिकेशन मिलता है कि हमने ये काम अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से किया, अपना 100% दिया उस काम को। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले जब जागरण हुआ था ना, तब ये सारी ड्रॉर क्लीन हुई थी, उसके बाद चार्ज नहीं मिल पा रहा था, कभी कोई काम हो जाता था, कभी कोई काम हो जाता था। और बहुत कम लेडीज होंगी जो काम नहीं करना चाहती होंगी, वरना जो काम करके घर का काम करके अपने जो सुकून मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता। मतलब एक शांति से मिलती है कि हाँ हमारा ये काम अच्छे से हो गया, हमारा साफ सुथरा कितना अच्छा लग रहा है। होता है नहीं होता है। और कोई कोई लेडीज ऐसी होती है उन्हें खुद मतलब साफ सुथरा रखने का शौक होता है, घर को साफ सुथरा रखने का शौक होता है, और किसी किसी माइंड में तो ये कीड़ा होता है। हाँ मेरा ऐसा कीड़ा नहीं है कि हाँ हमें करना है, चाहे बीमार हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कहीं आना हो जाना हो, साफ करना है, नहीं। लेकिन जब घर में रहते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-4 दिन के लिए तब तो दिक्कत हो जाती है। हम अपने मायके जाते हैं ना तब भी घर बहुत गंदा हो जाता है 8-10 दिन के लिए, पीछे साफ सफाई कैसे होगी। और जो घर का जो मालिक होता है किचन की मेन क्वीन तो लेडीज ही होती है, जो अच्छे से वो सफाई कर लेती है ना, इतने अच्छे से कोई भी नहीं कर सकता दुनिया में। कहते हैं ना औरत जो होती है वो चाहे तो घर को सजा दे, चाहे तो ऐसी गंदा रखे, सारा कुछ लेडीज पे डिपेंड होता है। और मेरी तरफ बहुत सारी ऐसी लेडीज होंगी जिन्हें घर का काम करने में बहुत अच्छा लगता है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हम कोई भी काम करते हैं ना उसे अपना 100% देते हैं, ताकि मेरे को कोई कंप्लेन ना रहे। हाँ पहले मेरे को काम नहीं आता था क्योंकि हमने किया ही नहीं था शादी से पहले, लेकिन होता है ना कुछ चीज़ें हम ससुराल में आके सीखते हैं, कुछ काम हम ससुराल में आके सीखते हैं, जो मम्मी के अंदर नहीं सीख पाते वो सास के अंदर सीख लेते हैं। सीख पाते हैं, हम उन वर्किंग वुमेन को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि वो उनके साथ साथ बाहर भी मैनेज करती हैं, और पता नहीं भैया कैसे कर लेती हैं, हम तो सोच सोच के परेशान। यहाँ तो पूरा दिन मेरा घर के काम में ही या बच्चों में ही निकल जाता है फिर भी। और बाहर जो लेडीज बाहर जाती हैं, वर्क करती हैं, ऑफिस जाती हैं, या कुछ भी जॉब करती हैं किसी भी तरीके की, या जिनकी शॉप भी है उनके लिए भी उन्हें भी शॉप का टाइम देना होता है, या जिनका पार्लर है, जो स्टिचिंग करती हैं, कोई भी काम हो, लेकिन जाने कैसे मैनेज कर लेती हैं। फिलहाल कहते हैं ना हैबिट में बन जाता है, फिर उसी तरीके से काम होने लगते हैं सब धीरे धीरे। लेकिन मेरी हैबिट में यही है, सुबह से लेकर शाम तक घर के काम करो, जो भी काम हो घर में, बच्चों को देखो, और इसी में मेरे को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। बस शांति से अपने घर में काम करना, मेरे को ज़्यादा मिलना जुलना भी नहीं पसंद किसी से, कि हाँ कहीं जाओ या बातें करो या कुछ और करो। मेरे को ये लगता है शांति से अपने घर में रहो, अपने घर के काम करो और अपने बच्चों को देखो बस। कभी जरूरत पड़े तो चले जाओ, शादी ब्याह में तो जाना ही होता है, शादी वगैरह होती है, कोई फंक्शन होते हैं रिश्तेदारी में, पास पड़ोस में कोई आ जाता है ना घर पे, तब तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाती है, इतना अच्छा लगता है। मतलब कोई आ जाता है घर पे तो ऐसा लगता है घर में रौनक आ गई। मैं तो घर में अकेले हम ही रहते हैं, कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है घर पे। तो काम करते रहते हैं ना तो पता नहीं चलता। बर्तन तो सारे अरेंज हो गए और ड्रॉर भी क्लीन कर दी बर्तन अरेंज करते करते। और ये देखो यहाँ पे रख रखा है, बच्चों ने खा ये हमारी आटे वाली, इसे भी 8-10 दिन में एक बार साफ करना जरूर होता है, क्योंकि मिट्टी इतनी आती है ना कि पता ही नहीं चलता कहाँ से आ रही है। ऐसे साफ कर दिया। अब आटा और कर लेते हैं, उसके बाद बाहर से ड्रॉर क्लीन करेंगे, दाल चढ़ा देते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता टाइम का कहाँ निकल जाता है। 1 के करीब हो गया, 1 बजने वाला है, मतलब दाल को भिगो देते हैं। हमने सोचा दाल में चढ़ा देते हैं। ये जग है ना मेरे भरे हुए बहुत काम आते हैं, ये जग भरे रखे रहते हैं हमारे पास गैस के पास। जग इसलिए भी पानी भरा रखा रहता है क्योंकि गैस के पास हमेशा पानी भरा रखा रहना चाहिए। कभी कभी भगवान ना करे हो जाता है ऐसा कोई हादसा, तो पानी हो तो फटाफट यूज कर सकते हैं। कहते हैं ना हर चीज काम का एक, हर बात का एक ना कोई वो जरूर होता है लॉजिक। अब कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन एक बात ये भी है, जो होना होता है वो होके रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम लोग कितना भी पहले से प्लानिंग कर ले, कुछ भी सोच ले। कहते हैं ना कि जो लिखा है वो होके ही रहेगा। तो अगर ये काम होना है तो ये होके रहेगा, चाहे हम लोग इसके लिए कितना भी पहले से प्रिपेयर हैं कि ये भी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसा होने नहीं देंगे। पर नहीं, भगवान जी ने जो सोच लिया या जो हो गया वो होगा, और जो सोच लिया वो तो होना ही है। मलाई भी बहुत सारी खट्टी हो रही है, लेकिन ये फ्रिज काफ़ी अच्छी कूलिंग कर रहा है, बहुत हार्ड हो रही है,
तो हमने सोचा पहले से बाहर निकाल के रख देते हैं तो ये नॉर्मल आ जाएगी। उसके बाद इसे ब्लेंड करके, और ये देखिए आलू के पराठे, मतलब आलू के पराठे इतने पसंद है हमारे यहाँ जिसका कोई हिसाब नहीं है सबको। अभी भी 2 पराठे रखे हैं। अब बच्चे आते ही मांगेंगे मम्मा आलू के पराठे हैं, क्योंकि आलू के पराठे बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ऐसा कोई होगा 100 में एक जिसे आलू के पराठे, 100 में नहीं लाख में एक होगा जिसे आलू के पराठे ना पसंद हो। क्योंकि आलू के पराठे ऐसी चीज़ है, अचार से, चटनी से, हर चीज़ से खा लो, सबको बहुत अच्छे लगते हैं। चाय में, नाश्ते में, ब्रंच में, लंच में, डिनर में, सब में अच्छे लगते हैं। तो अभी भी 2 पराठे बच गए, हमने बहुत सारे बनाए थे क्योंकि बच्चों ने मन भर के रात खाए, फिर सुबह भी खाए, फिर स्कूल भी ले गए। कह रहे थे, मेरी चिक्की रानी कह रही थी कि मम्मा मेरी क्लास में एक लड़की लाती है आलू की, चिक्की रानी कह रही थी एक बार, मम्मा हमारी क्लास में एक लड़की है वो लेके आती है आलू की कचौरी, रात की रखी, मतलब रात में उसकी बनती है, किसी फेस्टिवल पे बनती है तो बच जाती है। बच्चों को ये चीज़ें वैसे ही बहुत पसंद होती है, तो पेरेंट्स सोचते हैं अरे हमारे बच्चों को पसंद है तो हम उन्हें खिला दें मन भर के, क्योंकि सारे पेरेंट्स ऐसे ही सोचते हैं कि हमारे बच्चों का मन भर जाए, बिल्कुल मतलब पेट भी भर जाए अच्छे से, ओवर भले ही ओवर हो जाए लेकिन खा ले वो अच्छे से। तो वो कह रही थी बहुत अच्छी लगती है वो, आप भी हमें बना के देख देना। तो हमने कचौरी तो नहीं कि चलो इस बार आलू के पराठे ट्राई करवाते हैं। वैसे तो बनाते हैं तो उस दिन बनाते थे कि नेक्स्ट डे छुट्टी हो तो बच्चे मॉर्निंग में, लंच में, सॉरी नाश्ते में एक खा ले और रात में खा ले, क्योंकि बच्चे सुबह जरूर मांगते हैं, स्कूल के लिए नहीं दिए थे हमने। तो हमने कहा चलो अच्छा एक ले जाना, देखना कैसा लगता है। बहुत दिन से कह रही थी तो चिक्की लेके गई है, सॉस और अमिया वाली चटनी और आलू का पराठा, हाँ दही भी ले गई, बोली दही से बहुत अच्छे लगते हैं। हमने कि खा लो तुम, बस तुम्हारा पेट भर जाना चाहिए। मलाई कहाँ है? मलाई को हमने वापस फ्रिज में ध्यान ही नहीं दी। मलाई को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे रख देते, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद घी बनाएंगे। तक आटा कर देते हैं। ये मलाई जो है फ्रिज में रखी हुई थी तो इसका वो तो होगा नहीं सही, और इन दिनों अभी 2 दिन पहले फ्रिज भी खराब हो गया था, तो मलाई की छाछ निकालेंगे ना तो वो भी कड़वी होगी, खट्टी नहीं होगी। तो हमें इसकी छाछ का कोई यूज़ नहीं है, तो हमने सोचा कोई बात नहीं, अब इसकी मलाई निकाल लेंगे और इसका जो खोया निकलेगा वो भी कड़वा ही होगा। मतलब कड़वा नहीं निकलता था, हम उसके लड्डू या बर्फी कुछ भी बना लेते थे पका के, चीनी डाल के, थोड़ी सी नट्स डाल के, लेकिन इस बार ये कड़वा होगा क्योंकि 2 दिन पहले हमारा फ्रिज थोड़ा कम कूलिंग लग रहा था तो काफ़ी दिक्कत हो गई थी। आटा कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे और क्या काम होता है। दाल में आ रही है सीटी, तब तक हम लोग अमिया लेके ये वाली इन्हें छीलेंगे और पानी की बोतल लेके, क्योंकि गर्मी बहुत है, बहुत प्यास लग रही है। अंदर चलते हैं, यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है किचन में, रूम में बहुत ठंडा रहता है, बाहर भी गर्मी लगती है ना। हम सोफे पे बैठते हैं ना डाइनिंग पे बैठते हैं, क्योंकि मेरे को सुकून नहीं मिलता, मेरे को कमरे में ये रूम अच्छा लगता है। तो इस पर हम बेड पे बैठ के छील लेते हैं, कुछ बिछा लेते हैं, कोई न्यूज़पेपर या कोई कपड़ा वगैरह पुराना, तो उसके बाद सब्जी वगैरह कोई भी काम होता है ना इसी पे ही करते हैं। अंदर बाहर ना अच्छा नहीं लगता बैठ के, क्योंकि हम शुरू से अपने रूम में बैठ के काम किया, जो भी काम होता है ऐसे। बस अभी नहीं छीलेंगे फटाफट से, उसके बाद हमारी अमियाँ तो कट गई हैं, और लेकिन थोड़ी सही निकली, थोड़ी ख़राब निकली, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो पड़ी हुई थी पेड़ के नीचे, तो उसमें कीड़े वगैरह भी लग रहे थे। तो हम लोग धो के साफ़ करके ले तो आए थे गाँव से, पर थोड़ी सही निकली, थोड़ी ख़राब निकली हैं। तो हमने सोचा कोई नहीं, जो सही निकली वो सही है, उनमें नमक और हींग और मिर्च लगा के रख देंगे। तो ये ऐसी, तो कम से कम चटनी बनाएंगे ना, फ्रिज में रख देंगे तो कम चटनी में डाल सकते हैं, मतलब बिल्कुल अमिया हरा टेस्ट आएगा। वैसे तो नींबू या खटाई वगैरह डालते हैं, दाल छौंक लेते हैं। मूंग की दाल बनाई थी क्योंकि रात हैवी खाए थे आलू के पराठे, सुबह भी आलू के पराठे, लंच में बच्चे स्कूल में आलू के पराठे ले गए थे। हमने सोचा दाल बना लेते हैं मूँग की, शाम को शिमला मिर्च बनाएंगे, शिमला मिर्च और आलू तो निकाल के रख लिए हमने, क्योंकि सब पहले से ही सोचना पड़ता है। मतलब हम लोग ये लेडीज़ की मेन प्रॉब्लम यही है कि खाना क्या बनाएं, बच्चे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। तो दाल तो फ्राई कर दी थी, कर देते हमारे यहाँ से। उसके बाद रोटियाँ सेक के खाना, रोटियाँ सेकेंगे उसके बाद तो मतलब। और फिर ये आम का अचार डालेंगे, और मलाई भी रखी है निकली हुई, उसके लिए काय के लिए है, हम भी पूछ रहे हैं खुद ही काय के लिए, मतलब बटर बनाने के, घी बनाने के लिए। पहले उसका वो बनाएंगे बटर मिल्क तो कड़वा निकलेगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया फ्रिज खराब हो रहा था। वैसे बटर मिल्क बहुत अच्छा निकलता है, जो छाछ निकलती है ना घी से मलाई बनाने के बाद, लेकिन इस बार कड़वी निकलेगी तो हम उसे हटा देंगे। वैसे तो हम उसकी कड़ी वगैरह बना लेते हैं, नमक डाल के रख देते थे। की मोस्टली गांव की जो चीज़ें होती हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तड़के वाली। ये गांव की हींग देखो कितनी अच्छी, इतनी अच्छी खुशबू आई तड़का मारते ही, मतलब खुशबू। 2:40 हो गया है, बच्चे भी आने वाले हैं स्कूल से, सॉरी 2:40 नहीं 2:20। तो हमने सोचा चलो रोटियां सेक लेते हैं, क्योंकि इनको भी टिफिन लगा के, उसके बाद बच्चों को देखेंगे, आ जाएंगे तो स्कूल से। तो इस समय गर्मी हो गई ना तो गैस बहुत जल्दी तेज़ गर्म हो जाती है। सर्दियों में देखो कितनी हल्की गर्म होती है, मतलब बहुत देर तक तवा या कढ़ाई रखा रहता है तब हमारा जाके गर्म होता है, गर्मियों में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो गर्मियों में रोटी सेकने का बहुत मतलब अलग ही आनंद है। पता है कुछ लोग एसी लगवाते हैं किचन में, लेकिन मेरा कहना तो ये है किचन में एसी लगवा के क्या फ़ायदा।
मतलब थोड़ा बहुत पसीना भी तो निकलना चाहिए। अगर निकल गया पसीना तो क्या हो गया, हम घिस थोड़ी ना गए। लेकिन कुछ लोग लगवाते हैं पसीना, सॉरी एसी लगवाते हैं। और एक तो हमने इस पर रील भी देखी थी कि कहते हैं कुछ बच्चे मम्मी से आके कहते हैं कि मम्मी आप एसी लगवा लो। तो मम्मी कहती है हमारा बजट नहीं है, जिनका बजट होता है तो वो लगवा नहीं सकते। तो क्यों नहीं लगवा सकते? क्योंकि जिनका बजट होता है, जो इतने रिच होते हैं एसी लगवा लें, तो वो तो किचन में जाके लेडीज काम ही नहीं करती होंगी, तो फिर क्या फायदा एसी लगवाने का। और हम लोग किचन में जाके काम करते हैं, और बजट की तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या फायदा एसी लगवा के, 2 घंटे भी नहीं लगते किचन में काम करने में। और कभी कभी ये होता है साफ सफाई में इतनी गर्मी नहीं लगती है, रोटी सेकने में लगती है, खाना बनाने में। तो खाना अगर हम चाहें तो 1 घंटा सुबह लगता है दिन के खाना में, और 1 घंटा रात के खाने में। और मान लो पसीना आ भी गया तो क्या हो गया, पसीना आने से कुछ हो नहीं जाएगा हमारा, मतलब कहते हैं ना पसीना भी आना चाहिए थोड़ा सा। तो मेरा कहना तो यही है। और तो सबकी अपने अपने मन की बात है, अपनी अलग अलग सोच होती है सबकी। कोई कहता है हाँ एसी होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, कई लोग पंखे भी लगवाते हैं, फ्रंट के लगवाते हैं, मतलब सामने डोरी वाला पंखा। हमारा भी ऊपर पंखा लगा है, लेकिन केवल पोछा सूखने के काम आता है वो, या बच्चे जब किचन में खड़े होते हैं तो चला लेते हैं। हम नहीं चलाते, हम तो सिर्फ किचन में काम कर रहे हैं। किचन में काम करके उसके बाद तो हम लोग बाहर ही जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना कि पूरा दिन किचन में ही रहेगा। जब कुछ काम करते, कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो भी कोई बात नहीं, 1 घंटा 2 घंटे अगर एक्स्ट्रा लग गए तो काम करने में। और पसीना भी आना चाहिए, और पसीना जो आता है उसके बाद जो सुकून मिलता है ना, उसके बाद आराम से जाके अंदर काम करते हैं, रूम में एसी चला के बैठते हैं तो अलग ही बात होती है। अब ये क्या, यहाँ भी एसी, रूम में भी एसी, फिर थोड़ा सा स्ट्रगल भी होना चाहिए ना लाइफ में। अगर स्ट्रगल नहीं होगा तो लाइफ अच्छी नहीं लगती है, मतलब इंटरेस्टिंग लाइफ जब भी होती है थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। तो हम तो यही कहेंगे भाई, जो लगवा सकते हैं लगवा ले, जो नहीं लगवा सकते भगवान करें वो भी लगवाने लायक हो जाए। हम हैं लगवाने लायक, लेकिन फिर भी हम नहीं लगवाते, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है किचन में एसी लगवाने का। इस किचन में तो ऑलरेडी इतनी हीट रहती है, गैस वगैरह चलता है, गैस फैन चला लो, चिमनी चला लो, कोई ऐसी मेरे को नीड नहीं रहती है। और मान लो कुछ काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, किचन का कुछ ज़्यादा काम है, होली दिवाली पकवान बनना है, कुछ एक्स्ट्रा खाना बनना है, तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। सब्जी कटिंग वगैरह बाहर कर लो, जाके बाहर बैठ जाओ, रूम में बैठ जाओ। उसके बाद जो गैस वाला काम है वो अंदर कर लो। इसलिए हमने देखो अम्मियाँ छीली है, सब्जी काटते हैं ना, तो हम बाहर अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब गैस का काम होता है तब तो गैस थोड़ी कमरे में ले जाएंगे। तो गैस, बच्चों के पीटी भी स्टार्ट होने वाले हैं, पीटी फर्स्ट, मतलब पीरियोडिक टेस्ट जो होते हैं, तो इसलिए उनका सिलेबस भी देखना है क्या क्या आएगा, उन्हें लर्न भी कराना है, क्योंकि बिना कहे नहीं करते बच्चे, कर लेते हैं मतलब सॉरी, बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पाते हैं, मतलब जब तक उनको ट्रेन ना करो। और सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, हमारे बच्चे नहीं ऐसे हैं। लेकिन बहुत से गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। हमने कि चलो अच्छे, वो अपना इंप्रेशन बनाने की बात है। हाँ फिलहाल औरों से तो अच्छे हैं, बच्चे की इतनी शैतानी कम करते हैं, शोर कम मचाते हैं। अगर पढ़ने के लिए बैठा दो तो भले ही ना पढ़े, लेकिन स्टडी में बुक खोल के पढ़ते, रीड करते रहेंगे, बैठे रहेंगे, शोर नहीं करेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। सब बच्चे अलग अलग मन के होते हैं, उन्हें फुल वैसे वो चाहते हैं कि हम जी भर के शैतानी करें, और मन होता है तो कर भी लेते हैं, हम कुछ भी नहीं कहते, उनका कोई बात नहीं। स्पेशली संडे को, ये छुट्टी वाले दिन ज़्यादा ये लोग आतंक मचाते हैं, क्योंकि पूरा दिन होता है, सुबह से सो के उठेंगे 11 बजे, 11 बजे नहीं सॉरी आपने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया बच्चों को लेके। 11 बजे तो नहीं उठते, 9 बजे तक या 8:30 तक उठ जाते हैं, क्योंकि हम लोग भी उस दिन लेट उठते हैं थोड़ा, तो 9 बजे तक या 8:30 तक हम उनको उठा देते हैं। सोचते हैं सोने दो, 1 ही 2 दिन मिलते हैं हफ्ते में। सुबह सर्दियाँ, कितनी भरी सर्दियाँ होती हैं, बच्चे 7 बजे स्कूल जाते हैं और 2:20 तक आते हैं, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो। और हमारे टाइम में जब हम लोग स्कूल जाते थे, इस सर्दियों में स्कूल का टाइम 10 बजे का होता था, गर्मियों में 7 बजे का होता था, और कितने आराम से पढ़ते थे, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ना ही इतना प्रेशर था पढ़ाई का कि हाँ पढ़ना है, कुछ करना है, ये वो पढ़ते थे। ये लोग बच्चे भी आ गए, पता भी नहीं चला, गेट खोल के आते हैं। क्या बनाया? क्या बनाया? दाल बनाई है, क्योंकि रात हैवी आलू का पराठा था, सुबह आलू का पराठा खाया। हाँ मुझे आलू का बनाना आना है। आलू का पराठा कितने टाइम के लिए बना के रख रखा है हमने? कितने के है? कितने के? बंद हो गए? स्कूल बंद हो जाएंगे? स्कूल वाले खूब अच्छे से लूट रहे हैं। देखो ये 1000 रुपए के शूज, बताओ, स्कूल जो पार्टी वियर होते हैं वो 500 के आ जाते हैं। चलो रखो, चेंज करके आओ। कोई बात नहीं, हाथ धो के आओ, जाओ चेंज करके फटाफट हाथ मुंह धो के आओ।